Welcome back in the next part of our journal entry Prahar Batch the 30 days attack जहां पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं the road to our best annual examination। आज हम लोग डे 2 में जर्नल एंट्री के मोस्ट एंटिसिपेटेड 40 क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिनको करने के बाद दोबारा से जर्नल एंट्री पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मोस्ट यूनिक, मोस्ट आंसर्ड और मतलब नियर अबाउट हर क्या कहते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और द रीजन बिहाइंड इट, इनको हम लोगों ने अलग अलग वीडियो सोर्सेज से कंपाइल किया है, जैसे हम लोग एक वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो एक साथ प्रोवाइड कर सकें। तो ये वन शॉट रैपिड रिवीजन होने वाला है जर्नल एंट्री का। तो बच्चों जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए और अपने पेन के साथ शुरू हो जाएंगे। फॉर्मेट बन जाना चाहिए, जर्नल एंट्री मैं करवाऊंगा। और एक सबसे जरूरी सूचना कि अगर तुमने अभी तक का इस पर्टिकुलर क्लास को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है जो एक्चुअली में इनकी नीड रखते हैं, तो यार तुम ना मुझसे चीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं जर्नल एंट्री बिना किसी देरी के। यहां पे सबसे पहले हम लोग ध्यान दे, अगर तुमने बेसिक्स वाली जर्नल एंट्री की क्लास नहीं देखी है तो इससे पहले वो देख के आइए, अन्यथा ये वाली क्लास में आने का कोई फायदा नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, आपके दिमाग से सब कुछ बाउंस मार के ऊपर चला जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, हमारे 40 में से सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है, जो बहुत सिंपल, सटीक और टिकाऊ क्वेश्चन जो हर जर्नल एंट्री के पहले पड़ाव पे आता है। उसमें लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर बिजनेस है जिसने स्टार्ट किया है बिजनेस, ओके, विद कैश भी है 12 लाख, विद मशीन भी है 30 लाख और विद फर्नीचर भी है 70,000। मतलब बिजनेस शुरू किया जा सकता है कैश के साथ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कैश आपको कैसा ही बिजनेस शुरू करवा के देगा। हमें कैश की जरूरत पड़ती है, मशीन की भी जरूरत पड़ती है और फर्नीचर की भी जरूरत पड़ती है। और ये हमारा इनिशियल ट्रांजैक्शन है, दैट मींस बिजनेस की सबसे शुरुआती ट्रांजैक्शन है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारी कैपिटल क्रिएट कर रहा है। तो बच्चे ध्यान रखना, इसकी 3 जर्नल एंट्रीज भी बन सकती हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन हम लोग कंपाउंड एंट्री करने वाले हैं, मतलब 3 एंट्री सेम नेचर की, सेम डे पे हुई उनको एक एंट्री के अंदर कंपाइल किया जा सकता है, उसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। तो जल्दी से करते हैं, कोई डेट नहीं गिवन है तो सीरियल नंबर डाला 1। और यहां पे मेरे पास बिजनेस में आ रहा है कैश, आने को कहते हैं डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। और हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, तो यहां पे लिख दिया हम लोगों ने मशीन अकाउंट डेबिट। और उसके साथ साथ फर्नीचर भी आ रहा है, तो यहां पे लिखा हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बदले में चला गया है बच्चे क्या, कुछ भी नहीं, तो कारण लिख देंगे। कारण क्या है आपका, कैपिटल है, तो यहां पे लिख दिया टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है सर, आ रहा है 12,30,000 और 70,000, ठीक है। तो यहां पे टोटल कितना हुआ आपका 13 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, 13 लाख की आपकी कैपिटल बन गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान रखना, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लगाते रहिएगा, ठीक है। तभी कोई बात है, मैं अपना जरा सा कैलकुलेटर उठा लेता हूं। द रीजन बिहाइंड दैट, कुछ कैलकुलेशंस हैं जो इंस्टेंटली आपके सामने मुझे कैलकुलेटर से करनी पड़ेंगी। अगला देखिएगा, ओपन अ बैंक अकाउंट विद 3,000 रुपीज। आपने 3,000 रुपए से अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। सीधी बात यह है कि आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन किया जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, और उसमें वही पैसा डालोगे जो आपके बिजनेस में इन कैश के फॉर्म में रखा हुआ है। तो कैश निकाला बैंक में डाला, कैश निकाला बैंक में डाला, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, बस आपने स्टेटमेंट अलग कर दिया है। मतलब जो पहले कैश में पैसा था अब वो बैंक में जा चुका है। तो आपका बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है सर, बैंक आ रहा है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। तो बच्चे यहां पे क्या लिखा है, सेकंड एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, ठीक है, एक एसेट बढ़ गई और दूसरी एसेट कम हो गई। सर कौन सी एसेट थी हमारी, सर वो टू कैश थी, मेरा कैश कम हो गया है। कितने रुपए का था सर, 3,000 रुपीज का था, तो यहाँ पे 3,000 लिख दिया। लेजर फोलियो में वैसे भी कुछ नहीं लिखा जाता, तो बच्चे इसको स्किप आउट कर दीजिएगा। डेट अगर ट्रांजेक्शन सीरियल तो डेट गिवन लिखते रहिएगा, अगर डेट नहीं होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिख देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, परचेज गुड्स वर्थ ₹3,000 एंड 10,000 फ्रॉम नकुल। बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी अगर कोई चीज परचेज होती है या सेल्स होती है, उसके आगे अगर नाम लिखा होता है तो वो उधारी होती है, और अगर उसके आगे कैश लिखा होता है तो वो नगद होती है। यहां पे देखें तो दोनों ही चीजें लिखी हुई हैं। गुड्स परचेज किए हैं 30,000 के कैश में भी करे हैं और नकुल से भी करें, तो मतलब टोटल गुड्स आपने 40,000 के परचेज करें, जिसमें से 30,000 कैश है और 10,000 नकुल से खरीदे हुए। मतलब टोटल परचेज जो हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट, आपका जो टोटल परचेज हुई है वो आपकी 40,000 रुपए की हुई है, 40,000 रुपीज। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें से कैश कितना गया है, कैश जो गया है उसे क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कैश कितना गया है, टू कैश, सर कैश गया 30,000, बाकी जो आपका है वो उधारी हो गया, तो उधारी उसके नाम से लिख दिया जाएगा जो लिखा हुआ है नकुल, ठीक है।
जब भी नाम लिखा होता है तो अकाउंट का कॉलम नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा दें तो आप अकाउंट लगा सकते हैं। मतलब अगर नकुल लिख रहे हैं तो नकुल अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर नकुल्स अकाउंट लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, नकुल पे उधारी कितनी चढ़ गई बच्चों, ध्यान रखना 10,000 रुपए, तो ये हम पे लाइबिलिटी आ गई है। ठीक है, परचेज कितनी कर रही है हम लोगों ने 40,000, एसेट्स कितने आ गए 40,000 रुपए के आ गए, कैश कितना दे दिया 30,000 रुपीज, कैश चला गया है, बदले में लाइबिलिटी एक चढ़ गई है टू नकुल कितनी 10,000 रुपए की। ठीक है, तो टोटल परचेज 10,000, कैश गया 30,000, बाकी मेरा नकुल के अकाउंट में चला गया। अब आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में वी हैव टू पे नकुल 10,000 रुपीज। ठीक है, आगे बात करते हैं, परचेज कर रहे हैं गुड्स जिसमें लिस्ट प्राइस थी आपकी 10,000 रुपए, 10% का ट्रेड डिस्काउंट था फ्रॉम रूबल। तो बच्चे ध्यान रखना, एक पर्सन है रूबल जिससे हम लोगों ने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 रुपए के, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा इस पे ट्रेड डिस्काउंट लग गया है 10%। बच्चों ध्यान रखना, सबसे पहली चीज तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है कि भाई ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी शो नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट हमेशा शो किया जाता है, लेकिन इसका मतलब समझ लीजिएगा ट्रेड डिस्काउंट शो इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारे गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है। मतलब अगर मान के चलिए कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है और एक कैलकुलेटर मार्केट में 1,000 रुपए का आता है, अगर इसमें से सेलर मुझे ट्रेड डिस्काउंट लगा के देगा कि भाई 100 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट इस पे लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1,000 से 900 रुपए हो जाएगी। और कल मुझसे चलता फिरता कोई भी या फिर मेरा फ्रेंड पूछता है कि भाई कैलकुलेटर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का मिला था, तो मैं उसे 1,000 नहीं बता सकता, मैं उसे 900 ही बताऊंगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है। लेकिन यहीं पे अगर 1,000 रुपए का कैलकुलेटर है और इस पे जो सेलर है उसने कहा कि मैं तो ये 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं लेकिन ये कैश डिस्काउंट है, तो बच्चे ध्यान रखना मेरी जेब से गए तो 900 रुपए, कैलकुलेटर मेरे पास 1,000 रुपए का आ गया, लेकिन कल को अब मुझसे कोई पूछेगा कि भाई ये कैलकुलेटर कितने का था, तो मैं उसे 900 नहीं 1,000 बताऊंगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमारी गुड्स की वैल्यू को कम नहीं करता, ट्रेड डिस्काउंट हमारी गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट कभी भी शो नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट हमेशा शो किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चे यहां पे दिखा गुड्स हमारे परचेज किए गए कितने के 10,000 के, जिसपे 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। 10% का ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 1,000 रुपए होता है, मतलब 1,000 रुपए माइनस करें तो 9,000 रुपए की गुड्स पड़े। हाँ ध्यान रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट लग गया है 10%, तो मतलब हमारे गुड्स 10,000 के थे ही नहीं, अब वो कितने के हो गए 9,000 रुपए के हो गए। तो बच्चे यहां पे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू, रूबल से लिया गया, कैश लिखा नहीं हुआ तो बच्चे मैं सीधा रूबल ही लिख दूंगा। ये मैंने लिख दिया रूबल, कितना बच्चे इट इज ऑफ 10,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपीज लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 10,000 रुपीज नहीं, कितना 9,000, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लग रहा है, ये मैंने 9,000 रुपीज लिख दिया। तो सीधी बात, नो बकवास, परचेज अकाउंट डेबिट टू रूबल, परचेज किया है कितने 9,000 रुपए के गुड्स। ठीक है, और मेरे को रूबल को भाई मैंने कैश तो दिया नहीं क्योंकि यहाँ पे कहीं कैश वैश तो लिखा नहीं था, तो रूबल के अकाउंट में चले गए, वरना तो टू कैश होना चाहिए था, लेकिन कैश नहीं दिया तो रूबल का नाम लिख दिया, रूबल के नाम के आगे 9,000 रुपए लिख दिए। दैट सिंपली शोज की रूबल के नाम पे मेरे एक लाइबिलिटी चढ़ गई। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और जब भी कोई लाइबिलिटी चढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट में जाती है। तो बच्चे ध्यान रखना, परचेज अकाउंट डेबिट टू रूबल, परचेज किया 9,000, किसके कारण की वजह से, रूबल की वजह से किया है 9,000 रुपीज का। वैसे तो गुड्स 10,000 के थे, लेकिन रूबल ने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया था, ट्रेड डिस्काउंट की वजह से गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है। और बच्चे ध्यान रखना, मेरी गुड्स की वैल्यू कम हो गई है, 10,000 रुपए से 9,000 रुपए होगी, इसलिए परचेज में 10,000 नहीं 9,000 रुपए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम द लिस्ट प्राइस 60,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। बच्चे ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने गुड्स परचेज किए हैं 60,000 के, जिसमें से 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया और 5% का कैश डिस्काउंट माइनस किया है, और 33 होल 1/3 का जो पैसा था वो मैंने पेड किया है इन कैश में। मतलब मैंने कैश में 33 होल 1/3 रुपीज पे किए हैं, बाकी सारा का सारा उधार कर दिया है। किससे किया है, नाम तो नहीं है, तो नाम नहीं है तो क्रेडिटर लिख देंगे कि भैया वो मेरा क्रेडिटर था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो बच्चे ध्यान रखना, देखो लिस्ट प्राइस कितना है सर, लिस्ट प्राइस जो है ये देखिए, लिस्ट प्राइस जो है, जो लिस्ट प्राइस है वो मेरे गुड्स का 60,000 रुपीज था। ठीक है, 60,000 रुपीज में से सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला डिस्काउंट जो आप लोग माइनस करेंगे बच्चों वो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रेड डिस्काउंट जब माइनस कर देंगे उसके बाद जो वैल्यू आएगी बच्चे वो हमारी नेट वैल्यू ऑफ द गुड्स होगी, वही हमारी जो वैल्यू है वही गुड्स की मानी जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया कितना था, इट इज 10%, 60,000 का 10% होता है 6,000 रुपीज, तो ये हमारा आ गया 54,000 रुपीज, मेरे नेट वैल्यू ऑफ गुड्स आ गई। ठीक है, ये मेरी एनवी है। ठीक है, नेट वैल्यू है किसकी सर, गुड्स की। ओके, तो मेरी गुड्स की एनवी कितनी है 54,000 रुपीज है। अब कैश डिस्काउंट सारे पे नहीं लग सकता, कैश डिस्काउंट सब पे नहीं लग सकता, कैश डिस्काउंट सब पे नहीं लग सकता। सर क्यों नहीं लग सकता, कैश डिस्काउंट देखो ट्रेड डिस्काउंट सब पे लग जाता है, लेकिन कैश डिस्काउंट तभी लगता है जब, ध्यान रखना, जो गुड्स का ट्रांजैक्शन है वो कैश में हुआ हो। तो मतलब मान के चलिए 5 रुपए के गुड्स थे,
ठीक है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट 1 रुपए का था, तो मैंने 1 रुपए माइनस कर दिया, गुड्स कितने के बचे 4 रुपए के, इसमें से 2 रुपए मैंने उधार कर दिए, 2 रुपए मैंने कैश कर दिए। तो बच्चे जो उधार कर दिए उन पे कभी भी हमारा कैश डिस्काउंट नहीं लग सकता, जितने कैश किए उन पे ही हमारा कैश डिस्काउंट लगेगा, जो मेरा नियरली 1 रुपए था, तो फिर मुझे 1 रुपए पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो 2 उधारी है उन पे कभी भी कैश डिस्काउंट नहीं लग सकता, वो आपको 2 फ्यूचर में जब भी आप पे करोगे तो पूरा ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा कि गुड्स की जो नेट वैल्यू है मेरी 54,000 रुपीज हो गई है। अब इसमें कैश डिस्काउंट माइनस करना है, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ उस पे ही माइनस करेंगे जो मेरा कैश डिस्काउंट 5% का है, सिर्फ उतने पे ही माइनस करेंगे जितना मैंने कैश ट्रांजैक्शन किया, और कैश ट्रांजैक्शन 33 होल 1/3 हुआ है। 33 होल 1/3 को मेजर बच्चे सॉल्व नहीं करते, तो 33 होल बाय 1/3 मैंने एक शॉर्ट फॉर्म आता है कि भाई इसको 1/3 काउंट किया जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा 33 होल 1/3 को सॉल्व कैसे करना है, तो बच्चे ध्यान रखना 3 3 9 3 3 9 प्लस 1/3। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया 100/3, 100/3 परसेंटेज है, परसेंटेज का साइन हटेगा तो बच्चे क्या हो जाएगा 100/3 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, तो सॉल्व होके आना 1/3 ही है, तो कभी भी आपको 33 होल 1/3 दिखे तो इसका मतलब क्या है कि 1/3 परसेंटेज जो है, मतलब 1/3 जो है, 3th पार्ट ही आपका क्या है कैश में है। तो भाई 1/3 पार्ट निकाल लेते हैं। भाई देखो 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 देखो, हमारे पास 54,000 का क्या है, हमारे पास 54,000 रुपीज के गुड्स थे, जिसमें से कितना पार्ट 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट मैंने क्या किया है, इसका कैश किया है। समझो 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 समझो, 54,000 के गुड्स थे। ठीक है, 54,000 के गुड्स थे, इसमें 1/3 पार्ट ही मैंने क्या किया है, कैश में पे किया है। 1/3 पार्ट कितना होता है बच्चे, 1/3 पार्ट कितना होता है, ये होता है आपका 18,000 रुपए। बाकी का जितना भी है, बाकी का जितना भी है, ठीक है, 54,000 में से बाकी का जितना भी है, मतलब उसमें से 18,000 हटा दो तो जो आएगा आपका 36,000, वो 36,000 ये रिमेनिंग है। ठीक है, ये रिमेनिंग है, ये आपका 36,000 मेरा उधारी है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना कैश डिस्काउंट किस में लगेगा, सर कैश डिस्काउंट रिमेनिंग में नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपने कैश ट्रांजैक्शन किया है उसी पे लगेगा, मतलब 18,000 पे हमारा कैश डिस्काउंट लगेगा। 18,000 पे कैश डिस्काउंट 5% है, तो 18,000 का हम लोग 5% निकालते हैं, 18,000 का 5% निकालते हैं, तो 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो आता है 900 रुपये। मतलब इसमें से मुझे 900 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 18,000 में 900 हटा दिए तो बच्चे 17,100 रुपये बचता है। मतलब आपको इस 18,000 में 17,100 रुपये पे करना पड़ेगा, बाकी वो 36,000 में कोई भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो दोनों पे मिला है, लेकिन उस पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि वो उधारी हो चुका है। चलिए जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखा बच्चे क्या, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट कितना 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 परचेज किया, कितना परचेज किया सर 60,000, नहीं 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 नहीं, इट इज 54,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या 54,000 मैंने परचेज किया। टू कैश, कैश कितना गया, कैश कितना गया, कैश कितना गया, जल्दी बताओ कैश कितना गया, कैश कितना गया। सर मेरा कैश मेरे को देना था 18,000 रुपये, 900 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो कितना 17,100 रुपये, 17,100 रुपये मैंने कैश दिया। वेरी गुड वेरी गुड। लाइबिलिटी कितनी चढ़ी, मैंने मतलब जो रिमेनिंग मैंने क्रेडिटर को अभी तक पे नहीं किया, वो मैं आज 10 दिन बाद 20 दिन बाद जो पे करूंगा वो कितना सर 36,000 है। तो मैं यहाँ पे नाम तो लिखा नहीं, तो मैं क्रेडिटर लिख दूंगा, क्रेडिटर अकाउंट कितना, इट इज 36,000, तो मैंने यहाँ पे 36,000 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद चलो बैलेंस देखो कहाँ पे बच रहा है, इधर 54,000 चल रहा है, इधर 17,100 चल रहा है, इधर 36,000 चल रहा है। मतलब इधर कमी है, क्रेडिट में कमी है, डेबिट में कमी नहीं है, क्रेडिट में कमी है, डेबिट में कमी नहीं है। कितने की कमी है, उतने की कमी होगी जितने का डिस्काउंट हम लोग को मिला है, कैश डिस्काउंट, दैट इज 900 यहाँ पे लिख दिया, ये मेरा डिस्काउंट रिसीव है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव डेबिट बोल रहा हूं, सॉरी क्रेडिट। ठीक है, तो टू डिस्काउंट रिसीव लिख दिया 900 रुपीज और हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, परचेज किया कितना 54,000, पैसा दिया 17,100, इस पे डिस्काउंट लगा था 900 रुपए, बाकी बचा उधारी 36,000। 54,000 का सामान आया, 17,100 रुपए कैश दे दिया, वैसे देना था 18,900 रुपए, जो नहीं दिया वो मेरा किसका था बच्चे, डिस्काउंट का था। बाकी जो उधारी रह गया वो 36,000 मैंने क्रेडिटर में डाल दिया। अब क्रेडिटर राम श्याम मोहन सोहन रोहन टोहन जो भी आ सकता है वो भी लिख सकते हो उसका नाम। ठीक है, यहाँ पे नाम नहीं था तो मैंने क्रेडिटर लिख दिया था। ठीक है, क्या हुआ, नेक्स्ट पे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 20% ऑफ गुड्स बॉट फ्रॉम द रूबल वर नॉट अप टू द क्वांटिटी सो रिटर्न। तो बच्चे हम लोगों ने रूबल से जो गुड्स परचेज करे थे उसके जो 20% ऑफ गुड्स थे वो हम लोगों ने क्या करे, क्वालिटी के हिसाब से अच्छे नहीं थे तो मैंने रिटर्न कर दिए हैं। ठीक है, तो रूबल से गुड्स कितने के खरीदे जरा से देख लेते हैं। रूबल से गुड्स खरीदे थे 10% के ट्रेड डिस्काउंट हटाने के बाद इट इज ऑफ 9,000 का निकालेंगे आप कितने परसेंट, 20%। कुछ बच्चे क्या करते हैं गलती से क्या निकालने लगे थे, सर 10,000 के रूबल से गुड्स खरीदे थे, 10,000 का 20% 2,000 रुपए के वापस कर दे। नहीं,
एक बात बताओ, ये कैलकुलेटर मुझे 1,000 का था, 900 रुपये का पड़ रहा था, ठीक है। 900 रुपये का कैलकुलेटर लेके आया यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, कैसी जगह मेरे को तो रंगीनी वाला कैलकुलेटर चाहिए, मुझे कुछ में कलरफुल हो, जिसमें गाना वाना बजे, टेंटो टेंटो, हाँ वैसा मेरे को कैलकुलेटर चाहिए। मैं इसको वापस करने चला गया, तो जब मैं इसको वापस करूंगा तो वो मुझे 1,000 रुपये देगा कि 900 रुपये देगा? ऑब्वियस ही बात है 900 रुपये देगा, क्योंकि आपने तो 1,000 उसको दिए ही नहीं थे। तो सीधी बात यह है कि रिटर्न जो होता है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद होता है, अगर आपने परचेज ट्रेड डिस्काउंट के साथ की है, इवन इफ कैश डिस्काउंट एज वेल, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना रूबल से परचेज किए थे हम लोगों ने, 9,000 के गुड्स, 9,000 का 20% होता है बच्चे कितना 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 1,800 रुपए के गुड्स हमने वापस कर दिए। तो बच्चे ध्यान रखना, रूबल अकाउंट डेबिट, ठीक है भाई। रूबल को पैसा कितना देना था? लाइबिलिटी थे ना कि नहीं, लाइबिलिटी थे रूबल कितने की? 9,000 रुपए की। अब वो लाइबिलिटी मेरी कम हो गई क्योंकि मैंने रिटर्न कर दी गुड्स ना, या तो पैसा दे देता तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाती, या तो मैंने रिटर्न कर दिया, अब थोड़ी ना पैसा देंगे उसका। कितना पैसा नहीं देंगे? कितना पैसा नहीं देंगे? 1,800 पैसा नहीं देंगे। तो रूबल पहले जब लाइबिलिटी बने थे तो क्रेडिट में थे, अब वो लाइबिलिटी रिलीज हो रही है, अब वो लाइबिलिटी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, अब वो लाइबिलिटी कम हो रही है। तो रूबल डेबिट से किधर चले जाएंगे, सॉरी क्रेडिट से किधर चले जाएंगे? डेबिट में चले जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी बनती है तो क्रेडिट में जाती है, लाइबिलिटी रिलीज होती है तो डेबिट में जाती है। लाइबिलिटी बनती है तो क्रेडिट में जाती है, लाइबिलिटी रिलीज होती है तो डेबिट में जाती है। तो भाई कितनी रिलीज हो गई? 1,800 से रिलीज हो गई, तो रूबल अब कितने कहां पे चले गए? डेबिट में चले गए 1,800 से, ठीक है। किसकी वजह से? सर क्योंकि मैंने गुड्स वापस कर दिए। गुड्स वापस कर दिए मतलब क्रेडिट साइड में चले गए। एसेट जब जाती है भाई, गुड्स जो खरीदे थे वो मेरा स्टॉक था, वो मेरी एसेट थी, एसेट जब जाती है तो क्रेडिट होती है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो सीधी बात यह है कि यहां पे मेरी एसेट चली गई, क्या? गुड्स चले गए। गुड्स का नाम यहां पे क्या रखेंगे? परचेज रिटर्न। मैंने परचेज किया था, अब वो रिटर्न हो गया है, ठीक है। तो टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितना? 1,800। मैंने रूबल को 1,800 रुपए के गुड्स वापस कर दिए, 2,000 के मत करिएगा, ठीक है। तो क्या बनी? रूबल अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये हमारा हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश सेल्स। बहुत बच्चे दिक्कत देते हैं, कैश सेल्स। सर कैश सेल्स क्या है? पैसा बेच दिया, पैसा नहीं बेचा है, कैश सेल्स मतलब नगद सेल्स करिए। तो इसको सिंपल, पैसा आया, सेल्स हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये तो हो गया हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 90,000। ये तो बहुत सिंपल थी, आप एक के और एल इनका यूज मत करिएगा, वेस्ट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख। बच्चे ध्यान रखिएगा, मैंने सोल्ड किए हैं गुड्स 20,000 के। अगेन वही ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना बहुत सिंपल है यार। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है। इस बार हम लोगों ने सेल्स की, इस बार हम लोग परचेज नहीं करिए। सेल्स करिए तो पैसा आएगा, लेकिन मैंने लक्ष्य को सेल्स करी, यहाँ पे कैश का नाम नहीं है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, ये कोई भी नगद ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मेरा कौन सा उधारी ट्रांजेक्शन है। तो बच्चे ध्यान रखना, ये बन गया मेरा लक्ष्य। वैसे तो कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, कैश आया नहीं, तो लक्ष्य का नाम लिख देंगे जिसको भी हमने सेल किया है, लक्ष्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। लक्ष्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स चले गए हैं, गुड्स को गुड्स लिख नहीं सकते तो हम लोगों ने सेल्स लिखा है, ठीक है। तो लक्ष्य अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का? 20,000। 20,000 में 10% माइनस करें 2,000 रुपए, तो कितना आता है? 18,000 रुपए, ठीक है। 18,000 रुपए की क्या हुई है? हमारी सेल्स हुई है, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमारी गुड्स की वैल्यू को कम कर देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे हमने सेल्स 20,000 की करी है, हमने सेल्स कितने की करी है बच्चों? इट इज ऑफ 20,000 रुपीज, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 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 आगे बात करते हैं, सेल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000। आपने गुड्स सोल्ड करें हैं कॉस्टिंग 10,000, 10,000 की गुड्स आपने सोल्ड करें एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, आपने 25% के प्रॉफिट में की है, ठीक है। ऑन कॉस्ट, अरे आपके गुड्स की कॉस्टिंग आपको गिवन है, आपके गुड्स की कॉस्टिंग आपको गिवन है, देखो ये गिवन है कि नहीं? आपके गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? ये गिवन है, ये देखिए गिवन है, आपके गुड्स की कॉस्टिंग गिवन है कितना? 10,000 रुपए। उस पर प्रॉफिट लगना था 25% का, ठीक है। 25% का प्रॉफिट लगना था। भाई सीधी बात है, 10,000 के गुड्स हैं, 25% का प्रॉफिट मतलब 2,500 रुपए का प्रॉफिट लगना था। तो टोटल गुड्स की कॉस्टिंग कितनी सर? 12,500 रुपए, ठीक है। 12,500। भाई कोई भी कॉस्ट पे क्यों ही बेचेगा? कोई भी कॉस्ट पे क्यों ही बेचेगा? अरे मैं ये कैलकुलेटर बना रहा हूं, कैलकुलेटर बनाने में मेरे को कॉस्टिंग लग रही है 500 की, तो मैं 500 में क्यों ही बेचूंगा? अगर 500 में बेच दूंगा तो मेरा फायदा क्या है? मेरा खुद का इंप्लिसिट कॉस्ट नहीं है क्या? मेरा खुद का इंप्लिसिट कॉस्ट नहीं है क्या? मेरी खुद की एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं है क्या? इस पे रेंट लगी होगी, जिस कारखाने में बनाते हैं लेबर लगाए होंगे, मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है इसकी, और मेरी खुद की इंप्लिसिट कॉस्ट भी तो है इसमें ना। मेरे खुद का मेहनताना है कि नहीं है? मेरा दिमाग है कि नहीं है? मेरी इंजीनियरिंग है कि नहीं है? तो भाई उसका भी तो पैसा लगेगा ना। तो उस पर प्रॉफिट मैं कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? तो सेम वही है कि कोई कॉस्ट पे नहीं बेचता। कॉस्ट कितना था? 10,000 रुपए, उस पर कितना प्रॉफिट लगा है बच्चे? इट इज ऑफ 2,500 रुपीज, ठीक है। 25% 10,000 का 2,500 ही होता है, ठीक है। तो 10,000 प्लस 2,500 आगे 12,500, तो मैं 12,500 में सेल कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने सेलर को 10% का ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा हूं। तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकालता हूं, अगर 10% का ट्रेड डिस्काउंट, तो 12,500 का अगर मैं 10% निकालता हूं
तो बच्चे ये आता है हमारा 1250, ठीक है। तो 1250 ये माइनस कर दिया। अब मेरी एनवी आ गई है। एनवी मतलब नेट वैल्यू, मतलब इतने का गुड्स हमारी मार्केट में जाना जाएगा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता है, वैल्यू को कम कर देता है। तो इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 12,500 से, तो मेरा आता है 11,250। क्या आता है? 11,250 मेरी एनवी आ जाती है। मतलब हमारी मार्केट में अब इस गुड्स की पहचान 11,250 की है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसको क्या कोई कैश डिस्काउंट भी दिया है क्या? एंड 5% कैश डिस्काउंट भी दिया है। वेरी गुड टू दक्ष को, ठीक है। हु पेड फुल अमाउंट बाय चेक, उसने सारा का सारा पैसा चेक से दिया, तो मतलब वो हम लोग कैश की कंसिडरेशन में रखेंगे कि मतलब उसने हमें कैश दिया है, ठीक है। कैश दिया है कितना? पूरा का पूरा दिया है, बस उसने चेक के थ्रू दिया है, नगद नहीं दिया, चेक दे दिया कि भाई जाके बैंक में लगा दियो, पैसा मिल जाएगी तुम्हारा, ठीक है। तो मतलब टोटल 11,250 पे कैश डिस्काउंट लगेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी लगता है जब आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं और आपने पूरा का पूरा कैश ट्रांजेक्शन किया, तो आपके पूरे 11,250 पे आपको लगेगा कितने परसेंट का? 5% का कैश डिस्काउंट। तो बच्चे 5% का कैश डिस्काउंट होता है हमारा 562.5, ठीक है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं। 11,250 का हमारा 5% होता है, हाँ 562.5, तो 562.5, ठीक है। तो ये आता है 11,250 में अगर मैं 562.5 माइनस कर देता हूं तो आता है 10,600। ये मैं हिंदी की वैल्यू नहीं आती मुझे यार, ये क्या है? 10,687.5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करते हैं। गुड्स परचेज हुए कि नहीं? सोल्ड हुए, सोल्ड हुए, ठीक है। कैश आया? नहीं नहीं, कैश नहीं आया। बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आया सर? चेक से दिया तो बैंक में कंसीडर किया जाता है। कितना पैसा आया सर? टोटल 10,600 इतने का कुछ चेक दिया है उनको ने, 10,687.5 का चेक मिला है मुझे, ठीक है। इसके बाद 2 सेल्स कितने की है भाई? किसकी वजह से मिला भाई? सेल्स करिए ना। सेल्स कितने की करिए सर? सेल्स करिए, सेल्स करिए, सेल्स करिए, सेल्स करी है मैंने। टोटल एनवी कितनी थी? 11,250। मैंने टोटल सेल्स 11,250 की करी है। अरे तो भाई 11,250 की सेल्स करी है तो तुझे 10,687.5 क्यों मिल रहा है तुझको? अरे क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने उसे कैश डिस्काउंट भी दिया है। अरे ऐसा दिया तो तूने ट्रेड डिस्काउंट भी, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते। तो कैश डिस्काउंट दिया है, तो कैश डिस्काउंट इस बार कहां जाएगा? इस बार कमी कहां लग रही है? क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट की डेबिट में, क्रेडिट में कि डेबिट में? सर डेबिट में कमी लग रही है। कितने की? जितना कैश डिस्काउंट दिया। कितना? 562.5, ठीक है। तो ये आपका हुआ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। चलिए बहुत घिचिर पिचिर हो गया, इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो क्या बना? मेरे पास आया बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मैंने डिस्काउंट भी दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मैंने अलाउ किया ना इस बार डिस्काउंट उसको। 2 सेल्स भी की है मैंने, तो 2 लिख दिया यहाँ पे सेल्स, ठीक है। कितने की सेल्स की? कितने की सेल्स की सर? सेल्स करिए 12,500 नहीं, 10,000 नहीं, 2,500 नहीं, 10,000 का कॉस्ट था, 2,500 हमारे क्या कहते हैं प्रॉफिट लिया, उसमें से मैंने 1,250 ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो टोटल एनवी आई है 11,250। तो टोटल सेल्स करिए मैंने 11,250 की, ठीक है। इसके बाद ये कैश डिस्काउंट कितना दिया? 562.5, और बाकी रिमेनिंग बैलेंस जो है हमारा, ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें कैश में या फिर बैंक के फॉर्म में मिल गया 10,687.5, ठीक है। खत्म 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 खत्म, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन। 40 में से 10वें क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है। 40 में से 10वें क्वेश्चन पे आ गए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। आपने गुड्स सोल्ड करे हैं 10,000 के, प्रॉफिट लिया है कितना? 25% ऑन सेल्स। पहले क्या था? ऑन कॉस्ट था, कॉस्ट गिवन थी, डायरेक्ट 25% निकाल दिया। लेकिन यहां पे कॉस्ट गिवन है, लेकिन 25% ऑन कॉस्ट नहीं, ऑन सेल्स है। सेल्स तो गिवन ही नहीं है, आप इसका 25% निकाल देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन सेम है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, और सारा का सारा पैसा कैश में मिल गया है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसका प्रॉफिट निकालना इज क्वाइट अ डिफिकल्ट टास्क। इसके लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ध्यान रखो, मुझे कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है? कॉस्ट। देखो एक होती है कॉस्ट और एक होती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट बड़ी कि सेलिंग प्राइस बड़ी? सर कॉस्ट में अगर प्रॉफिट मिला देना तो सेलिंग प्राइस आती है। कॉस्ट में अगर प्रॉफिट मिला दे तो सेलिंग प्राइस आती है। 500 का बनाया, 100 रुपए मेरा मेहनताना, तो 600 रुपए सेलिंग प्राइस है। तो कॉस्ट में प्रॉफिट मिला दें, 500 में 100 मिला दे तो 600 सेलिंग प्राइस आती है, ठीक है। तो भाई सीधी बात यह है कि आपको वैल्यू कौन सी गिवन है? आपको वैल्यू कौन सी गिवन है? छोटी वैल्यू गिवन है, बड़ी वैल्यू गिवन है? छोटी वैल्यू गिवन है, बड़ी वैल्यू गिवन है? सर मुझे ना कॉस्ट गिवन है। कॉस्ट छोटी वैल्यू होती है। कॉस्ट कौन सी वैल्यू होती है सर? छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि भाई सेल्स जिसपे मुझे परसेंटेज का प्रॉफिट निकालना है वो बड़ी है। कंपैरिजन में सेल्स की वैल्यू जो होती है वो बड़ी वैल्यू होती है, कॉस्ट हमारी छोटी वैल्यू होती है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब छोटी वैल्यू आपको गिवन होती है और आपको परसेंटेज बड़ी वैल्यू पे निकालना होता है, तो एक सिंपल टॉपिक बता रहा हूं मैं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एक इसका शॉर्ट
शॉर्ट ट्रिक क्या है कि भाई ये जो आपका प्रॉफिट है इस 25%, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 1/4, 25% 1/4 होता है भाई। 25% मतलब एक का चौथाई हिस्सा, मतलब भाई एक पिज्जा को 4 स्लाइस में काटोगे तो 25 25 25 25 100% हो जाता है। तो मतलब हाँ ठीक है, तो वैसे ही मतलब एक हिस्से के, अगर एक चीज के अगर 4 हिस्से करोगे तो उसे 1/4 कहते हैं। उसमें आप एक माइनस कर दो, मतलब इसको 1/3 कर दो, ठीक है, इसको 1/3 कर दो और 1/3 निकाल दो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इससे भी अच्छी ट्रिक मेरे पास क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा ध्यान दीजिएगा। 1/3 करके भी निकाल लेते, बहुत से टीचर्स निकालते हैं। ठीक है, जिस सोर्स से मैं क्वेश्चंस लाया हूं वहां पे भी टीचर ने 1/3 करके ही निकाला था। ठीक है, तो बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि बच्चे याद नहीं कर पाते हैं उन सब चीजों को। तो इसके अच्छा तरीका क्या है कि मुझे परसेंटेज निकालना है बड़ी वैल्यू का। भाई मुझे सेल्स गिवन नहीं और मुझे सेल्स का परसेंटेज प्रॉफिट है मेरा। ठीक है, मुझे कॉस्ट गिवन है, मतलब छोटी वैल्यू गिवन है। छोटी वैल्यू गिवन, इसको आप लिख लीजिए, 10,000 लिख लिया। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दीजिए अपॉन 100, क्योंकि छोटी वैल्यू, नीचे माइनस का साइन लगा दिया, नीचे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, कितने परसेंट से छोटी है सर, 25% से छोटी है। भाई मेरा प्रॉफिट 25% है तो सेल्स 25% मिल के बनी होगी ना, तो मतलब कॉस्ट जो है वो 25% छोटी है, इसलिए 100 माइनस 25 कर दिया। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे 10,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 25 75 से अगर डिवाइड करते तो 3,333.3, तो मतलब 3.3 आपका प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब कहानी बिल्कुल सेम हो जाती है। आपके पास 10,000 के गुड्स थे, उसमें 3,333.3, अब 3 को हटा भी दे तो 3,333 का आपने प्रॉफिट लगाया, तो ये आपका आ गया 13,333। ठीक है, 13,333 आपकी सेल्स प्राइस है, जिस पे आप 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना चाहते हैं। ठीक है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट देना चाहते हैं, उसके बाद आप 5% का कैश डिस्काउंट देना चाहते हैं, और बाकी सारा का सारा पैसा कैश में है तो आप सारा का सारा कैश डिस्काउंट देंगे, थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो भाई एक बार देख लेते हैं, 13,333 हमारा जो आपका लिस्ट प्राइस है वो आ चुका है 13,333। इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 13,333 पे ट्रेड डिस्काउंट, 13,335 पे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका ट्रेड डिस्काउंट अगर हम लोग 10% निकालते हैं तो हमारा आता है 1,333। अगर इसको माइनस करते हैं 1,333 को 13,333 से माइनस करते हैं तो 11,999 आता है, 11,999.7 आता है। ठीक है, 999.7। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 12,000 लिखा जा सकता है। ठीक है, सो अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको 12,000 लिख देता हूँ, वरना कन्फ्यूजन होगी। ठीक है, तो मैं इसको 12,000 लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 12,000 लिख देता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ये हमारा 12,000 हो गया। ठीक है, ये मेरा 12,000 हो गया। ओके, नेक्स्ट अब इसमें कैश डिस्काउंट माइनस करना है। कैश डिस्काउंट इज 5%, तो बच्चों 12,000 का 5% अगर मैं निकाल लेता हूं तो ये आता है 600 रुपये। 600 रुपये मैंने क्या कर दिया है, इसको कैश डिस्काउंट दे दिया, 600 माइनस कर देते हैं तो ये आता है 11,400 रुपये मेरे पास कैश। मैं सेल्स कर रहा हूँ, बिल्कुल सेल्स कर रहा हूँ। तो भाई कैश आएगा तो यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है भाई कैश, इट्स 11,400। डिस्काउंट भी दिया है, ऑब्वियस सी बात है, तो डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट इट इज़ ऑफ आवर 600। और उसके बाद सेल्स करी है, टू सेल्स कितने की करी है, सेल्स मेरी NVI है नेट वैल्यू 12,000 की, तो मैंने 12,000 की सेल्स करी है। इस तरीके से सिंपली हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं प्रॉपर तरीके से। आइए बात करते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन हमारा है कि लक्ष्य ने रिटर्न कर दिए गुड्स विद लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। लक्ष्य को क्या मैंने सेल्स किया था, लक्ष्य को कभी मैंने सेल्स किया था, लक्ष्य को मैंने कुछ सेल्स किया था, बिल्कुल लक्ष्य को सेल्स किया था मैंने। कितने के, 20,000 के गुड्स थे और उनकी लिस्ट प्राइस 20,000 की थी और उसका 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, तो उसी में से उसने कुछ मुझे गुड्स रिटर्न कर दिए हैं 2,000 लिस्ट प्राइस के। 2,000 उसकी लिस्ट प्राइस थी, पहले से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना वरना मेरे को चूना लगा देगा वो। ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेड डिस्काउंट में उसको सेल किए थे तो वापस भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद ही करूंगा। तो मैंने गुड्स के ट्रेड डिस्काउंट कितना लग रहा था, 10% लग रहा था। ठीक है, तो इसमें 2,000 के गुड्स वापस करें, 10% का ट्रेड डिस्काउंट अगर मैं रिडक्ट करता हूं 200 रुपीज, तो आता है मेरा 1,800 रुपए आता है। 1,800 रुपए के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए हैं। गुड्स रिटर्न किए तो गुड्स आए हैं तो गुड्स को गुड्स लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, सेल्स किया था वो रिटर्न आ गया है। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स किया था वो रिटर्न आ गया, किसकी वजह से आया सर, ये लक्ष्य की वजह से आया। ठीक है,
ये हो गया लक्ष्य, ठीक है। कितना 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 1800, 1800 लिख दिया, 1800, ठीक है, ये रिटर्न हो गया। आगे पेड रेंट, बहुत सिंपल है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो इन सिंपली हो जाता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया है इसलिए क्रेडिट साइड पे, आया कुछ है नहीं तो कारण लिख दिया। कारण क्या है बच्चे हमारा रेंट है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इट इज अवर 2000 रुपीज, 2K लिख दिया है, ठीक है। 2K 0 लगाने की थोड़ा सा वो नहीं थी, जगह नहीं थी, इट्स 2000 रुपीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट है पेड सैलरी, इतने 1/10 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। बच्चे ध्यान रखें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। क्यों सर बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? आपने सैलरी पे करी है 20,000 रुपीज की, ठीक है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बहुत है, छोटा बड़ा बच्चा भी बता ले, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। कैश चला गया, कारण क्या था? सैलरी था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन इसमें से 1/10 जो थी, ठीक है, 20,000 में से जो सैलरी थी 1/10, मतलब 1/10 निकालें तो ये कितनी आई सर? 2,000 रुपए आई, ठीक है। 2,000 रुपए की जो सैलरी थी बच्चे, वो 2,000 रुपए की सैलरी इस साल की नहीं थी, अगले साल की थी, एडवांस दे दी, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, सैलरीज अकाउंट डेबिट, इस साल की सैलरी थी इतनी थी सर, 20,000 में 2,000 गए तो 18,000 बचे। इस साल की सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी, एक लाइन छोड़ेगा, टू कैश। लेकिन कैश कितना दे दिया मैंने सैलरी के नाम का? सर वो मैंने दे दिया 20,000 रुपए, ठीक है। सैलरी के नाम का पैसा कितना दे दिया सर? 20,000 रुपए। लेकिन सैलरी कितनी थी? 1/10 हटा दो, 1/10 एडवांस थी ना, 1/10 हटा दो, 2,000 रुपए हटा दो, तो 18,000 सैलरी थी, 20,000 दे दिया। जो आपने 2,000 एक्स्ट्रा दे दिया है वो और कोई सैलरी नहीं थी, वो कौन सी थी? एडवांस सैलरी थी। कौन सी थी? एडवांस सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 18,000, एडवांस सैलरी दे दी 2,000 रुपए, ये दोनों डेबिट हो गए, टू कैश से चला गया 20,000 रुपए, सिंपल, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिसीव 3,000 रुपए एज कमीशन, 1/3 जो था अगले साल से रिलेट कर रहा था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कमीशन कितना रिसीव हुआ? रिसीव हुआ है ना, पैसा आया है, तो भाई कैश अकाउंट डेबिट कितना आया? कैश अकाउंट डेबिट कितना आया सर? कमीशन आया 30,000 रुपए का आया, तो ये 30,000 रुपए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। किसका पैसा है सर? कमीशन का है, टू कमीशन, ठीक है। टू कमीशन रिसीव, कितना सर कमीशन? कितना? 30,000 पूरा हमारा कमीशन नहीं था, उसमें से कुछ कमीशन, 1/3 कमीशन जो है मुझे अगले साल का मिल गया, मतलब एडवांस में मिल गया। एडवांस मिल गया, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। भाई मुझे पैसा अगर एडवांस में मिल जाता है तो वो मेरी लायबिलिटी होती है, द रीजन बिहाइंड इट, अब मुझे वो आगे नहीं मिलेगा और मुझे काम भी करना पड़ेगा। कोई इंसान, कोई स्टूडेंट मेरे को फीस एडवांस में दे दे तो मैं उसको भगा भी नहीं सकता, मुझे उसे पढ़ाना भी पड़ेगा और मैं उससे अगले साल या अगले महीने मांग भी नहीं सकता, ठीक है। तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है मुझ पे, ठीक है। तो बच्चे ध्यान रखना, 30,000 रुपए मुझे कैश मिल गया है। कमीशन ये 30,000 था नहीं मेरा, इसमें 1/3 भी आया हुआ है जो एडवांस था, तो 1/3 पहले हटाओ तो कितना होता है? 30,000 का अगर मैं 1/3 हटा देता, पहले 1/3 होता कितना पहले निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, ये 10,000 रुपए आ गया, ठीक है। 1/3 कितना हो गया? 10,000 रुपए आ गया, ठीक है। 10,000 रुपए आ गया है, तो मतलब 30,000 में 10,000 तो मेरे अगले साल का, तो इस साल का सिर्फ 20,000 रुपए था, मतलब इस साल का कमीशन सिर्फ 20,000 रुपीज था। मेरे पास कमीशन कितना आया है? 30,000 रुपए का, ठीक है। मतलब 30,000 रुपए का कमीशन आया, कमीशन था सिर्फ मेरा 20,000 रुपए, क्योंकि 1/3 जो होता है 10,000 रुपए वो मेरा अगले साल का था। वो किसका है बच्चे? एडवांस कमीशन है, तो यहां पे लिखते हैं टू एडवांस कमीशन, टू एडवांस कमीशन, ठीक है। कैश आया 30,000, कमीशन का था 20,000, बाकी 10,000 जो आया है एक्स्ट्रा वो है मेरा एडवांस कमीशन। सिंपल सिंपल सा, ठीक। 14th हो गया, 15th पे आते, 15 15 15 15 विड्रॉ गुड्स फॉर द पर्सनल यूज, ये तो हम लोगों ने कल भी किया था, ये तो कल भी किया था। विड्रॉ गुड्स विड्रॉ कर लिए 3,000 के। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स खरीदे काहे के लिए थे? बेचने के लिए, खुद पर्सनल यूज करने के लिए? भाई बेचने के लिए यूज करने थे, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा? ड्रॉइंग्स, DRAWINGS, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, टू व्हाट, ये आपका था परचेजेस। ये हो गया परचेजेस, परचेज मेरे कम हो गए ड्राइंग्स की वजह से, और ये 3,000 हो गया, ठीक है। ये तो हम लोगों ने वो पिज्जा पिक्सल वाले क्वेश्चन में भी किया था। अगला, परचेज सेकंड हैंड मशीन। सेकंड हैंड मशीन परचेज के उससे कोई मतलब नहीं, सेकंड है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और 10th हैंड उससे कोई मतलब नहीं। हैंड जितने भी लग जाए उस पर कोई मशीन ही आई है, बिजनेस को इससे मतलब नहीं, सेकंड हैंड है फर्स्ट हैंड है, तो ये सीधा मशीन आई है। ऐसे टू जब आती है, डेबिट वॉट कम्स इन होता है और बदले में पैसा चला गया है टू कैश, ठीक है। कितना? 4,000 रुपीज़ का, तो ये मैंने 4,000 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। तो बच्चे मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 4,000 रुपीज़ हो गया। सिंपल सिंपल सिंपल। सेकंड हैंड और थर्ड हैंड उससे मतलब नहीं। 700 स्पेंड किए, 700 खर्च किए, 700 वॉज स्पेंड कहाँ पे? ओवर ऑयलिंग पे। ओवर ऑयलिंग का मतलब होता है मशीन पूरी खोलो, उसमें तेल पानी डालो, उसको दोबारा से फिक्स करो, कोई मरम्मत हो तो उस पर वो कर दो, इसे ओवर ऑयलिंग कहा जाता है। तो 700 स्पेंड हुए ओवर ऑयलिंग पे, ओवरऑल मशीन पे, ठीक है। तो भाई ये भी मशीन अकाउंट में ही जाता है, इसको भी मशीन अकाउंट का ही, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ही बोला जाएगा, ठीक है। ये भी मशीन का ही एक्सपेंसेस है, इसीलिए इसको भी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश ही कहेंगे। 700, ठीक है। ये भी सिंपल ऐसे मशीन अकाउंट में चलाएगा। 8,000 पेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइकिल शेड। आपने साइकिल शेड बनाया जहाँ पे साइकिल वाइकिल खड़ी हो, ठीक है, जहाँ पे बारिश वारिश हो तो बच जाए, धूप हो तो गद्दी ना गर्म हो। ऐसे तो आपने एक अपनी ही घर के पड़ोस में
जो है आपने क्या बना लिया, साइकिल शेड बना लिए। तो साइकिल शेड आई है तो साइकिल शेड डेबिट नहीं होगा, ये बिल्डिंग के एक्सपेंसेस में ही जाता है। तो ये भी लिखेंगे बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश चला गया, कैश चला गया। कितना 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 18,000 रुपये, ये 18,000 रुपये मैंने क्या लिख दिया है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, भले साइकिल शेड बना रहे हों, दुछत्ती बना रहे हों, जबूतरा बना रहे हों, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बिल्डिंग अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 19 था क्या है, इंटरेस्ट पे हुआ है ऑन कैपिटल 5% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है भाई, सीधी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या हुआ, आपने कैपिटल बिजनेस में लगाई थी, उसे एज अ रिवॉर्ड आपको मिल गया है। आपने पैसा लगाया बिजनेस में और बिजनेस आपको एज अ रिवॉर्ड दे रहा है। तो बच्चे ध्यान रखना, मैंने 10 रुपए लगाया, मुझे 1 रुपए उसका एज अ रिवॉर्ड मिल गया, तो वो भी मेरे बिजनेस में तो इन्वेस्ट हो गया। तो भाई 10 रुपए लगाया, उसमें से 1 रुपए मुझे मिला, तो मैं उसकी मैं टॉफी खरीद नहीं लूंगा, उसके मोमोज नहीं खा लूंगा, वो भी बिजनेस में ही लग गया, तो वो भी उसकी कैपिटल ही बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हमारी कैपिटल में ही कंट्रीब्यूट हो गया। 5% जितना भी हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितनी लगाई थी, कैपिटल कितनी थी, देखो 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 देखो, कैपिटल लगाई थी सर कितनी 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 कितनी, पहले क्वेश्चन में थी, कैपिटल लगाई थी 13 लाख। 13 लाख की टोटल कैपिटल थी, 13 लाख का कितने परसेंट था, 13 लाख का कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 13 लाख का कितने परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 13 लाख का 5%। ठीक है, तो 13 लाख का, ये क्या लिख दिया, 13 लाख का 5%, 13 लाख का 5% ये होता है आपका 65,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया। ये भी हमारी कैपिटल को ही इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी ड्राइंग्स कर लीजिएगा, वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल आपकी इंटरेस्ट इसकी क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है। आगे बात करते हैं, टू का लोन फ्रॉम SBI, SBI से लोन लिया है 9% पर एनम के ब्याज पे। उससे मतलब नहीं है आपने लोन लिया है, ब्याज तुरंत थोड़ी ना पड़ने लग जाता है, ब्याज पड़ता है आपको थोड़े समय बाद, ब्याज तुरंत नहीं पड़ता है, ब्याज पड़ता है थोड़े समय बाद। तो ब्याज की एंट्री नहीं करनी, लोन की एंट्री करनी है। तो भाई बैंक में लोन आता है, कोई कैश में हाथ में नहीं रखता आपके पास पैसा, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आया, 1 लाख रुपए। ठीक है, टू किससे, लोन फ्रॉम SBI, पूरा लिखा जाता है लोन फ्रॉम SBI, कितना 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 1 लाख रुपए का। ठीक है, तो 1 लाख ये लाइबिलिटी चढ़ गई, आगे चुकाना पड़ेगा ना, SBI घर पे आ जाएगी वरना। ठीक है, तो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में चला गया, पैसा आ गया एसेट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो बैंक में पैसा आ गया 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे बात करते हैं रिसीव चेक 16,000 फ्रॉम लक्ष्य इन फुल सेटलमेंट। लक्ष्य ने पैसा दे दिया है, लक्ष्य ने पैसा दे दिया है, लक्ष्य ने पैसा दे दिया है। लक्ष्य ने कहाँ थे लक्ष्य भाई, लक्ष्य ने लक्ष्य को सेल कितना किया था भाई, लक्ष्य को सेल किया था 18,000 के गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितने, 18,000 के गुड्स लक्ष्य को सेल किए थे। लक्ष्य ने वापस कर दिए थे 1800 के गुड्स। देखो देखो देखो, 18,000 के गुड्स लक्ष्य को बेचे थे, 1800 के लक्ष्य ने वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो टोटल 16,200 रुपए लक्ष्य को देना है। ठीक है, लक्ष्य ने दिया कितना है, लक्ष्य ने दिया कितना है, 16,000 ही दे दिया और कहा भैया फुल सेटलमेंट कर लियो, 200 रुपए नहीं देंगे, दोस्ती यारी में इतना तो चलता है। तो भैया ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 16,000 आया है। टू लक्ष्य, भाई लक्ष्य की सारी लायबिलिटी खत्म हो गई। टू लक्ष्य कितना, 16,200, लक्ष्य को देने कितने थे, 16,200, 200 कमी आ रही है डेबिट में, वो किसकी वजह से, मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। सिंपल 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 फैमिली एंट्रीज हैं, देखना पड़ेगा पीछे जाके, एक बार मुंह मोड़ना पड़ेगा कि भाई कैसे क्या चल रहा था। कुछ लोग लक्ष्य का देख लेते, हाँ 20,000 में 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया तो 18,000 के गुड्स थे और 16,000 दिए, तो 2,000 रुपए का आपका क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। नहीं भाई, रिटर्न भी तो किया था उसने, वो भी तो देखो। ठीक है, आगे लक्ष्य ने जो चेक दिया था, चल लक्ष्य ने चेक रिसीव हुआ था, मतलब कैश रिसीव नहीं हुआ है बच्चे, यहाँ कैश नहीं होगा बच्चे, ये होगा आपका दैट इज योर बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, ये चेक में पैसा दिया ना लक्ष्य ने, कैश में नहीं दिया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य। ठीक है, आगे जो लक्ष्य ने चेक दिया था वो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपने जो लक्ष्य को पैसा दिया था वो बैंक में आपने डिपॉजिट कर दिया है। बच्चे ये कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी, आपने चेक को क्या कहते हैं बैंक में ट्रांसफर किया है, तो इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपली बात, और मैं यहाँ पे डेट भी नहीं गिवन है कि 24 घंटे बाद किया है कि एक ही दिन में कर दिया, 24 घंटे के अंदर कर दिया है, तो यह इसकी एंट्री पास नहीं होने वाली है, ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो चेक दिया था लक्ष्य ने वो डिसऑनर हो गया। लक्ष्य बहुत टोपीबाज आदमी है, डिसऑनर हो गया चेक। भाई मेरे बैंक में जो मैंने सोच के रखा था पैसे आएंगे कितने, 200 रुपए का डिस्काउंट मारने के बाद कितने, 16,000, वो नहीं आए तो जितना डेबिट हुआ था बैंक वो वापस क्रेडिट कर दीजिए, आपके खाते में कुछ नहीं आया, ले 16,000 माइनस हो गया। ठीक है, किसकी वजह से, लक्ष्य को पकड़ो,
लक्ष्य को पकड़ो, लक्ष्य को फिर से डेबिट मारो, लक्ष्य को धरो, लक्ष्य को धर लिया, लक्ष्य अकाउंट डेबिट, लक्ष्य को धरा कितने से, तेरा डिस्काउंट की ऐसी की तैसी करूं, तेरे डिस्काउंट की ऐसी की तैसी करूं, तुझको 16,200 देने थे ना, मैं तुझको 16,200 से धरूंगा, तेरी ऐसी की तैसी। लक्ष्य अकाउंट डेबिट 16,200, मेरे बैंक को फिर से बेचारे को चोट लग गई, टू बैंक कम हो गया मेरा 16,000 रुपए से, और ये जो 200 रुपए डिस्काउंट था ये वापस ले लूंगा भाई, अब नहीं दूंगा तुझको डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अलाउ जो था मेरा इसको वापस ले लिया मैंने, कहा भाग तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। तो लक्ष्य को फिर से धरा 16,200 से, इसका डिस्काउंट कैंसिल कर दिया, पहले डेबिट में था क्रेडिट में डाल दिया 200, और बैंक भी मेरा बेचारा चोटिल हो गया, 16,000 से कम हो गया इसीलिए क्रेडिट में चला गया, ठीक है। ओके आगे, लक्ष्य बिकम इंसॉल्वेंट, अरे तेरी ऐसी तो बद्दुआ लग गई मेरी उसको, लक्ष्य को बद्दुआ लग गई मेरी, लक्ष्य को क्या हो गया, बिकम इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हो गया मतलब दिवालिया हो गया, दिवालिया निकल गया उसका, ठीक है। क्या हुआ भाई, लक्ष्य बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 40% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, बच्चे ध्यान रखना, उनका कुछ घर बार बेच के मुझे से 25% मिला, जिसको हम लोग 40 पैसा पर रुपये भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इसने सिर्फ 40% पैसा हमें दिया, तो भाई 16,200, इनका डिस्काउंट तो कैंसिल कर दिया था हम लोगों ने, तो 16,200 रुपए का सिर्फ 40% रिकवर हुआ, तो 40% होता है इसका कितना, 6,480, तो वो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 6,400, ठीक है। बाकी लक्ष्य को देना कितना था, टू लक्ष्य अकाउंट देना कितना था लक्ष्य को, 16,200, मतलब लक्ष्य ने चालबाजी करी थी हम लोगों से, 16,000 लक्ष्य को देना था हमें, लक्ष्य ने दिया सिर्फ 6,400, बाकी कितना बचा, 16,200 अगर माइनस करता हूं तो 9,720, ये मेरा लॉस हो गया है। तो बच्चे ध्यान रखना, इसे बैड डेट भी कह सकते हैं, और मैं इसको डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L में डलवा देता हूँ, ये डायरेक्टली क्या स्टेटमेंट, और नहीं यार ऐसे ना करो, ये बैड डेट हो गया मेरे, ऐसे लिख दो ना, बैड डेट की बाद में एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L की, ठीक है। तो ये मेरे बैड डेट हो गया, ये हो गया मेरे बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है, ऐसे डेटर जो बैड हो गए, ऐसे डेटर जो बैड हो गए, मतलब पैसा नहीं दे सकते हैं, बैड एस हो गए, क्या बोलना है, बेकार हो गए, मतलब अब वो पैसा नहीं देंगे, उनका कुछ भी कर लो पैसा नहीं दे सकते, ठीक है। और सर इनको मार पीट के पैसा नहीं निकाल सकते, वो खुद बेचारे दिवालिया हो गए, दिवालिया का मतलब क्या, बेचारे कुछ कर लो पैसा नहीं दे पाएंगे, उनके पास है ही नहीं तो क्या कर लोगे, हाँ कुछ बेच बाच के पैसा कमा सकते हो, ठीक है। अगर लाखों में पैसा है तो गुर्दे बेच दो, अगर करोड़ों में पैसा है तो कुछ और बेच दो, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम कैसे निकाल सकते हो उनका पैसा, ठीक है। तो बस हाथ भी तो आने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं लक्ष्य बिकेम इंसॉल्वेंट और उनका पैसा मिल गया, कैश अगर 6,400, बाकी तो बैड डेट हो गया, मतलब बेकार हो गया, 9,720, लक्ष्य को देने थे 16,200, ठीक है। आगे बात करते हैं 25th जर्नल एंट्री, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए, पैसा कम रखते हो ना तुम बैंक अकाउंट पे, है क्यों रखते हो कम, है क्यों रखते हो 200 रुपए कम, अरे 200 रुपए कम क्यों कह रहे हैं, क्यों पैसा कम रखते हो, बैंक ने चार्जेस काट लिए 200 रुपए के, ठीक है। तो 200 रुपए के बैंक चार्जेस कट गए, तो बैंक तो कम हो गया, बैंक कम हो गया तो क्रेडिट में चला गया टू बैंक, किसकी वजह से, बैंक चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से, बैंक चार्जेस की वजह से, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल सिंपल सिंपल। अगला है अंशंग सोल्ड इज वाइफ्स अबे भाई मैंने ऑर्नामेंट पढ़ा थे तो उसमें लिखा है कि एक पर्सन सोल्ड इज वाइफ्स नहीं, वाइफ्स ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो वाइफ के ऑर्नामेंट सोल्ड कर दिए कितने, 40,000 रुपए के, और अपने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। मतलब जो हम ही लोग हैं जो मतलब जिसकी जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो उसने क्या किया है, वाइफ के ऑर्नामेंट बेच दिए और वो बिजनेस में लगा दिया। तो बिजनेस को इससे मतलब नहीं है कि तुम वाइफ को बेच रहे हो कि वाइफ के ऑर्नामेंट्स को बेच रहे हो, आपका सीधा ये है कि क्या बैंक अकाउंट डेबिट या फिर कैश अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट, उसको बस मतलब है कैपिटल बढ़ने से उसकी कैपिटल बढ़ गई है तो टू कैपिटल, ठीक है। ये हो गया टू कैपिटल, कितना, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। ओके तो 26 हो गए। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट 27 पेड 9,000 विया बैंक ड्राफ्ट टू रूबल इन फुल सेटलमेंट। आपने रूबल को 9,000 रुपए दिए हैं इन फुल सेटलमेंट। रूबल को पे कितना करना था, रूबल को पे कितना करना था सर, रूबल को पे करना था, बहुत पीछे चले गए भाई, रूबल 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 कहाँ गए, रूबल रूबल ये रहे, रूबल को पे करना था 9,000 और 9,000 दिया यार हमको, देखो कोई डिस्काउंट नहीं मिला, तो रूबल को 9,000 पे करने थे। रूबल को कोई पैसा वापस भी किया था, कुछ गुड्स वापस किए थे क्या, रूबल को कुछ वापस किया था, 9,000 के गुड्स परचेज किए थे, रूबल को कुछ वापस किया था, हाँ वापस भी किया था 1,800 के गुड्स, ओके 9,000 रुपये के गुड्स थे, उसमें से 1,800 रुपये के वापसी किए, तो 7,200 रुपये देने थे, 7,200 रुपये देने थे। रूबल को दिए कितने हैं, रूबल को दिए कितने हैं, पेड 9,000 क्या बात 9,000 काहे दे रहे भाई,
9,000 क्यों दे रहे हो भाई? तुमने जो पैसा कम लिया है भाई, भाई क्या कर रहे हो भाई? परचेज गुड्स 10,000 के 10% का रूबल से डिस्काउंट है, 9,000 रुपये पे करना है, और 20% ऑफ गुड बॉट फ्रॉम द रूबल वॉज नॉट ऑफ द क्वांटिटी सो रिटर्न। अबे भाई जब तुमने 1,800 रुपये के गुड्स वापस कर दिए हैं सुअरऊ, तो तुम 9,000 का क्यों पैसा दे रहे हो? तुमको 7,200 देने थे। सोल्ड गुड्स द लिस्ट प्राइस इतने। भाई रूबल पागल हो गया क्या भाई? ये गलत लिख गया क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन गलत लिख गया, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये रूबल 9,000 नहीं होना चाहिए, 7,000 होना चाहिए भाई। 7,000 हमने पेड किया है रूबल को बैंक ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट, ओके। तो मतलब भाई रूबल अकाउंट डेबिट, रूबल अकाउंट डेबिट, रूबल को देने कितने थे? 7,200। वी हैव टू पे रूबल दैट 7,200 रुपीज़, और मैंने बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पैसा दे दिया है, टू बैंक के थ्रू पैसा दे दिया, कितना? 7,000 रुपये दे दिया है। 200 रुपये का डिस्काउंट जो मिल गया है वो मेरा डिस्काउंट रिसीव है, तो टू डिस्काउंट रिसीव, सिंपल, ठीक है। वो 9,000 लिख गया भाई, तेरा 7,200 का तो हिसाब ही बनना है, तू 9,000 क्यों दे रहा है भाई? ये तो गलत चीज़ है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। गुड्स बॉट 4,500 वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, द इंश्योरेंस कंपनी एग्री टू पे 3,800 रुपये। दो एंट्री बनेंगी इसकी, देखो पहले तो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर, तो इसको पहले करेंगे डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट, ये एक लॉस है, लॉस सारे डेबिट में जाते हैं। टू परचेजेस, मेरी परचेजेस खत्म हो गई, जल के राख हो गई, ठीक है। कितनी? 4,500 की। इतनी छोटी आग लगी थी? इतनी छोटी आग लगी थी क्या? ओके। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई 3,800 वापस ले लो। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि भाई 3,800 रुपये जो है आप वापस ले लीजिए, ठीक है। तो भाई आपके पास पैसा आ गया कितना? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी से, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा वापस आया? 3,800 रुपये वापस आ गया, ठीक है। किससे? टू इंश्योरेंस क्लेम से। कितना? 3,800। कितना पैसा वापस नहीं आया? 4,500। 4,500 में से माइनस करें 3,800 तो आया 700 रुपये, नहीं आया। 700 रुपये आपका जो है वो चला गया कहाँ पे? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। यार स्टेटमेंट ऑफ पेनल की एंट्री पास ना करो, स्टेटमेंट ऑफ पेनल की एंट्री पास मत करो, ठीक है, या फिर कर ही देते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा इसमें स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से लॉस हो रहा है? ये डिस्ट्रॉयड बाय फायर की वजह से। कितना 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 कितना? ये मत करो, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की एंट्री मत करो, क्योंकि इतना दिया नहीं गया। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की एंट्री मत करिए, ठीक है। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और फिर बैंक से इंश्योरेंस क्लेम मिल गया 3,800 रुपये का, ठीक है। कुछ इसकी कंपाउंड एंट्री टीचर्स करा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना कोर्स में है आपके, ठीक है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कैश ऑफ 2,000 एम्बेजल्ड बाय एन एम्प्लॉय, दैट सिंपली मीन कि एम्बेजल्ड का मतलब क्या होता है? कि धोखाधड़ी करना। एक ट्रस्टिफाइड एम्प्लॉय ने हमारे 2,000 रुपये चुरा लिए, लुका लिए, दबा लिए, कुछ कर लिया जिसकी वजह से हमें लॉस हो गया, ठीक है। कैश तो कम हो गया इसलिए क्रेडिट साइड जाएगा टू कैश, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे लॉस बाय एम्बेजलमेंट, या फिर एम्बेजल लिख देना, ठीक है। एम्बेजलमेंट लिखा जाता है वैसे तो, ठीक है। लॉस बाय एम्बेजलमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पैसा चुरा गए, लुका गए? 2,000 रुपये, पता नहीं कहाँ है, सस्पेंस पे पड़ा हुआ है पैसा, ठीक है। आगे बात करते हैं। रिसीव 3,000 फ्रॉम रघु हु हैज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट। आपको 3,000 रुपये मिल गए। एक ऐसा बैड डेट था, मतलब जो मतलब एक ऐसा इंसान था जो दिवालिया हो चुका था, लेकिन अचानक से उसके पास पैसा आ गया, ठीक है। तो 3,000 रुपये उसने वापस कर दिए, इंसानियत दिखाई उसने। तो बच्चे ये बैड डेट, ये रघु के नाम से नहीं था हमारे पास, ये बैड डेट के नाम से था, ठीक है। तो इसको लिख देंगे टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है। इट्स ऑफ 3,000 रुपीज़, सिंपल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 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 लिखा हुआ है राजीव हु हैज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट लास्ट ईयर, नाउ प्रॉमिसेस टू पे। इसकी एंट्री नहीं होगी भैया। एक राजीव, एक आदमी था, लास्ट ईयर इंसॉल्वेंट हो गया। पता नहीं कितने लोग इंसॉल्वेंट हुआ करते हैं। उसने कहा कि भैया प्रॉमिस करते हैं पैसा दे देंगे, इससे तो 100 लोग प्रॉमिस करते हैं। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है उसको नहीं लिखना, प्रॉमिस नहीं लिखे जाते। पेड 400 फॉर द रिफ्रेशमेंट ऑफ द कस्टमर, तो भाई क्या कहते हैं, रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। रिफ्रेशमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना? 400।
उस पर एंट्री पास ही नहीं होगी बच्चे, वो एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। आगे बात करते हैं गुड्स सोल्ड एज अ फ्री सैंपल। आपने फ्री सैंपल कितने गुड्स सोल्ड कर दिए, सोल्ड क्या कर दिए मतलब गुड्स को बांट दिया है फ्री में, ठीक है। तो बच्चे ये क्या लिखा, ये तो एक लॉस है एक तरीके से, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करें, फ्री सैंपल बांटना एडवर्टीजमेंट ही होता है। टू, जिसकी वजह से आपकी परचेजेस खत्म हो गई, ठीक है, रॉ मटेरियल बांट दिया, गुड्स बना के बांट दिए, कुछ भी अमाउंट लिखा नहीं है तो यहाँ पे मेरे पास अमाउंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बढ़ते हैं, इनकम टैक्स पेड 3000 रुपीज। इनकम टैक्स पे करने का मतलब है टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं बच्चे क्या है वो एक ड्राइंग्स है। सर ड्राइंग्स क्यों होंगे बच्चे, आप अपनी इनकम का टैक्स पे करो, ये आपका पर्सनल खर्चा है, तो ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे बच्चे गलत कर देते हैं, आता तो सब है, एंट्री भी समझ आ रही है, डेबिट क्रेडिट का रूल्स भी समझ आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट में तो महारत हासिल कर रखी है, ठीक है, लेकिन ऐसे सरल एंट्रीज में मात खा जाते हैं। आगे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स लिस्ट वाइज 90,000 के आपने गुड्स सेल किए हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगता है, कोई दिक्कत नहीं। और वर्षा को हम लोग क्या करेंगे, 5% का कैश डिस्काउंट भी देंगे, अगर वो सारा अमाउंट 10 दिन के अंदर पे कर देती हैं तो भाई तभी पे किया जाएगा कैश डिस्काउंट जब सारा का सारा पैसा 10 दिन के अंदर आ जाता है, वो भी कैश फॉर्म में आ जाता है, तब तक के लिए सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट देंगे। तो बच्चे यहाँ पे क्या हुआ है, सोल्ड गुड्स चाहिए तो वर्षा अकाउंट डेबिट, वर्षा को धरो सबसे पहले, पैसा देना है, अभी दिया नहीं इन्होंने, तो वर्षा अकाउंट डेबिट, वर्षा अकाउंट डेबिट कितना पैसा दिया, ट्रेड डिस्काउंट गुड्स की वैल्यू को कम करता है, 10% कितना हुआ, 9,000 में तो 81,000 रुपीज के आपने गुड सेल करे हैं, किसको, टू वर्षा को, तो वर्षा अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना रुपए, 81,000 रुपीज का, ठीक है। वर्षा ने 6 दिन के बाद से सारा का पैसा नहीं, आधा पैसा 1/2 जो पैसा है वो वापस कर दिया है। तो क्या इनको डिस्काउंट मिलना चाहिए कैश का, नहीं मिलना चाहिए। द रीजन बिहाइंड दैट, इन्होंने कहा था कि सारा पैसा 10 दिन के अंदर दे देंगे, तो भाई 10 दिन के अंदर तुम पैसा दे देना तो आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, आधे पैसे पे भले आप अगले दिन दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो भाई सीधी बात है, हमें कैश अकाउंट मिल गया है, कैश अकाउंट डेबिट, आधा पैसा दिया है, आधा पैसा दिया है, आधा पैसा 81,000 का, आधा पैसा 81,000 का आधा पैसा, ही क्या बोल रहा हूँ, 81,000 का आधा पैसा मिल गया है, तो मतलब 40,500 मिल गया है, किससे, टू वर्षा से। कोई कैश डिस्काउंट नहीं देना है क्योंकि इन्होंने सारा पैसा नहीं दिया, ठीक है। ये हो गया वर्षा अकाउंट, ठीक है, 40,500, ठीक है। नेक्स्ट जल्दी खत्म होने वाली 40 एंट्री के अंदर 36 37 आ गए। पेड 10,000 इन इंस्टॉलमेंट SBI और 1,000 उसमें इंक्लूडेड था इंटरेस्ट। आपने 10,000 रुपए SBI को दिया जिसमें 1,000 रुपए इंटरेस्ट का था और बाकी लोन का था, तो मतलब 9,000 लोन का था, 1,000 रुपए इंटरेस्ट का था, ठीक है। तो लोन कितने से कम हुआ, लोन फ्रॉम SBI, ठीक है, वो कितने से कम हुआ सर, लोन तो आपका 1,000 रुपए से ही कम हुआ है, सॉरी 9,000 रुपए से ही कम हुआ है। बाकी आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है कितना, 1,000 दिया है। टू बैंक से कितना पैसा चला गया बच्चों, 10,000 रुपए चला गया, ये आपका 10,000 रुपीज चला गया। आगे बात करते हैं बैंक अलाउड इंटरेस्ट 500, इंटरेस्ट आपने 500 रुपए का किया है, तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट, बैंक ने अलाउ किया इंटरेस्ट, मतलब हमें मिला है। आप लोग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करते होंगे तो आपको पता होगा कि बैंक से पैसा मिलता है, ठीक है, कुछ समय के बाद 2-3 महीने के बाद इंटरवल में आपको पैसा देती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक लिख दिया, इंटरेस्ट रिसीव भी लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ ना लिखो तो इंटरेस्ट रिसीव लिख दो, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव लिख दिया है, कितना बच्चों, इट इज़ ऑफ 500 रुपीज़, इट इज़ ऑफ 500 रुपीज़, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट 3940 खत्म, बिल्कुल लास्ट स्लाइड पे आ गया भाई, 40 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं ब्रो। तो भाई यहाँ पे क्या, रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 50,000 फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स, एक ऑर्डर मिला है हमें 50,000 रुपए का कि आपको गुड्स सप्लाई करने हैं, नो एंट्री विल बी पास, कोई एंट्री पास नहीं करनी क्योंकि ऑर्डर मिला है, अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। परचेज अ न्यू मशीन फॉर 20,000 इन द एक्सचेंज ऑफ मशीन ऑफ 12,000। तो भाई सीधी बात है कि 20,000 की मशीन हम लोगों ने हथियार लिए 12,000 की मशीन देके, तो भाई यहाँ पे क्या हो, मशीन कितने की आई, मशीन अकाउंट डेबिट कितने की आई, 20,000 रुपए की मशीन आ गई, बदले में चली कितने की गई सर, मशीन ही चली गई है, कितने की मशीन चली गई है, मशीन चली गई 12,000 की, 12,000 की मशीन चली गई, 20,000 की मशीन आ गई, तो कितने का बैलेंस आया, 8,000 रुपए का बैलेंस आया, 8,000 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सारे स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ P&L में चला गया 8,000, खत्म हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन हम लोगों ने खत्म किए जर्नल एंट्री के, और इसके बाद अब जाके अपनी बुक उठाना और भयंकर तरीके से लग जाना, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो ना लगे, यही है पावर, बढ़िया तरीके के रिवीजन के, पावर पैक रिवीजन। और बच्चों ध्यान रखिएगा, कल आएंगे इसी नए जोश के साथ और एक नए पर्टिकुलर मोटिव के साथ, जहां पे हम लोग कर रहे होंगे रिवीजन बढ़िया तरीके का, देखते हैं कैसे एनुअल एग्जामिनेशन हमारे नंबर्स को रोक के रखता है। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।